श्री नीरज मौर्य जी आपका होगा क्या? धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद। क्या? अरे मान्यवर, मुझे बुला लिया आपने। इसके बाद में बोल सकता हूँ सर 30 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सभापति महोदय। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी विधेयक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ये विधेयक केवल एक योजना बदलने का प्रयास नहीं है। यह देश के ग्रामीण गरीबों से, श्रमिकों से, खेतिहर मजदूरों से, हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज यानी पीडीए के अधिकार छीनने की कोशिश है। मान्यवर, जो ये विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का सपना दिखाते हैं, तो मुझे वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें याद आती हैं। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। मान्यवर, यह विधेयक केवल रोजगार से जुड़ा मसला नहीं है, यह इस सरकार की उस वैचारिक सोच का प्रतिबिंब है जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों की सोच के लिए जगह नहीं है। मान्यवर, यह सरकार और भाजपा के लोग दिखावटी तौर पे मजबूरन गांधी, बाबा साहब की तस्वीर के सामने सर तो झुकाते हैं। मजबूरन इसलिए क्योंकि इन्हें भी पता है यह देश गांधी, बाबा साहब का देश है। लेकिन प्रत्येक दिन उनके आदर्शों, उनके विचारों पर, उनके मूल्यों को कुचलने का काम करते हैं। आखिर गांधी के नाम से इतनी भी क्या नफरत है कि योजना का नाम बदलना पड़ गया। मान्यवर, समाजवादी विचारधारा की जड़ भी गांव, गरीब, किसान और मजदूर है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों ने सदैव पंचायतों को मजबूत किया। रोजगार सृजन के लिए सड़क, सिंचाई, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र जैसे काम गांव में प्राथमिकता से करवाए। मान्यवर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोजी रोटी सस्ती हो। आज जो महंगाई का दौर है, आज जिस तरह से गांव में मजदूरों के पास खाने की समस्या है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को 252 रुपए का रोजगार दिया जाता है। और अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है। सारे सांसद अगर दिल पे हाथ रख के कहें तो मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो मनरेगा के कितने भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बताएं ये बात कि उत्तर प्रदेश में कितने मनरेगा के लोगों को भ्रष्टाचार में अंदर भेजा गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार पे रोक लगनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए केवल बातें करने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार है, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस योजना के तहत पहले बात तो काम के दिन को बढ़ाना चाहिए। 125 दिन अगर मजदूर काम करेगा और उसको आप 252 रुपए देंगे तो आप सोचिए साल भर में उसकी क्या आमदनी होगी। आज जिस तरह की महंगाई है, आज जिस तरह से डॉलर कहां पहुंच गया, आज रुपए की हालत क्या हो गई है। मान्यवर, महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से डॉलर का बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, जो हमारी जीडीपी है वो जो 6-7% बता रहे हैं, अगर सही मायने में सरकार रिपोर्ट पेश करे तो 2 से 3% से ज्यादा नहीं होगी, 8.2%। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बिल पे पुनर्विचार करे, इसको सेलेक्ट कमेटी को दे या जेपीसी बनाए और इस पे और अध्ययन करके इसको सही तरीके से लाया जाए। और मान्यवर, जो हमारे देश के मजदूर हैं वो तो इस सरकार से कह रहे हैं कि मान्यवर आखिरी दो लाइनें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कहा आंखों का बर्ताव बदल देता है, हंसने वाले तुझे आंसू नजर कैसे आए। मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं दलगत से या दल से ऊपर उठ के सभी सांसदों के हित में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि सांसद निधि आपकी सिर्फ 5 करोड़ रुपया है, उसमें 18% जीएसटी चला जाता है। मनरेगा में कन्वर्जेंस अलाउड है,
लेकिन शेल्फ डालने के लिए कई बार 3 महीने 6 महीने का समय लगता है, तो कन्वर्जेंस हो ही नहीं पाती। अगर प्री अप्रूव्ड एमपी लैड को उसमें माना जाए कन्वर्जेंस में, तो ये भी सरकार का पैसा है, सांसदों का पैसा है, और मनरेगा के साथ जब जुड़ जाएगा तो बेहतर एसेट क्रिएट हो पाएंगे। अगर सब सांसदों को लगता है तो मुझे लगता है इसका आप सबको लाभ ही मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा काम आपको कर पाएंगे। श्री गुरजीत सिंह औजला जी।